बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से हमने डिस्कस किया था फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो उसी से आगे चलते हुए हम आज के जो लेक्चर होगा इसके अंदर हिस्टोग्राम और इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे 12.1 में से, वो हमने सॉल्व करने। सो व्हाट इज हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा पाई ग्राफ एंड बार ग्राफ। तो हिस्टोग्राम जो है वो बार ग्राफ से सिमिलर होता है, यानी मिलता होता है उससे, लेकिन हिस्टोग्राम के लिए जरूरी है कि इसके लिए फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया जाए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल के बगैर ये हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। तो हिस्टोग्राम को आप डेफिनेशन ये है कि हिस्टोग्राम इज सिमिलर टू बार ग्राफ बट इट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। Or in a histogram, the values of the data are represented along horizontal axis and the frequency are shown along perpendicular to horizontal axis। ये x axis और y axis जब आप ड्रा करेंगे तो उसमें आपको मजीद क्लियर होगा। तो स्टेप्स क्या हैं जब आप हिस्टोग्राम ड्रा करने हैं? सबसे पहले आपको समझना है कि क्या क्या करना है आपको। तो पहला स्टेप है ड्रा x एंड y एक्सिस। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल में होता है इस तरह की लाइन वो होती है एक्स एक्सिस, और जो ऊपर से नीचे यानी वर्टिकल होती है लाइन वो क्या होती है? वाई एक्सिस। ठीक है, और आपने क्या करना है, मार्क क्लास बाउंड्रीज अलोंग एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लाइन होगी उसके ऊपर आपने क्लास बाउंड्रीज, और तीसरे स्टेप में आपको कहा गया कि जो वर्टिकल लाइन होगी उसमें आपने क्या करना है, वाई एक्सिस के अलोंग फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी लिखनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज ड्रॉ अ बार फॉर ईच क्लास। ठीक है, हर क्लास के लिए आपने क्या करना है, एक बार ड्रा करना है, और उसके बिल्कुल जितनी आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी कि इस क्लास की इतनी फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर तक आपने बार को जो आपने वर्टिकल बॉक्सेस ड्रा करने हैं वो उसके बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल है हिस्टोग्राम की कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि द नंबर ऑफ टेलीफोन्स कॉल मेड इन अ वीक टू 30 टीचर्स ऑफ अ हाई स्कूल आर एज शोन इन frequency distribution change into class boundaries using 5 as a class interval। तो आपको ये डाटा खुद उसने टेबल में दिया है, तो आपने क्या करना है, एक हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। और आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर साइज ऑफ इंटरवल और क्लास इंटरवल के बारे में बात की थी, लेकिन आज जो एडिशन में टर्म आ रही है इस टेबल के अंदर वो है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं और आपने इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? ठीक है, क्लास बाउंड्रीज होती हैं जब आपके पास ये एक क्लास है, तो इसका इंटरवल हमने 5 to 9 यानी 5 से 9 तक हमने इसका इंटरवल बनाया हुआ है। इस तरह आपकी क्लासेस ये यहाँ तक 35 to 39 तक 5 7 6 7 क्लासेस हैं। तो आप यहाँ पे देखना है कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, ठीक है, अपर क्लास और लोअर क्लास। ठीक है, अपर लिमिट यानी बड़ी वैल्यू इस क्लास के अंदर 9 है तो ये इसकी क्या हुई, अपर क्लास लिमिट। और ये है 5 तो ये छोटी वैल्यू है तो ये क्या है, लोअर क्लास लिमिट। तो आपको क्लास बाउंड्रीज कैसे मिलेंगी? अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करने से, यानी 0.5 9.5 में ऐड करना है, ये 9 प्लस 0.5 तो वो आएगा 9.5। और लोअर क्लास लिमिट में से वही 0.5 आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको क्लास बाउंड्रीज मिलेंगी। 5 में से माइनस करना है 0.5 तो आएगा 4.5, और 9 में ऐड करना है 0.5 तो आएगा 9.5। ठीक है, इसी तरह 10 to 14 है तो 10 में से 0.5 कम कर दे तो 9.5 मिलेगा, 14 में 0.5 ऐड कर दें तो 14.5 मिलेगा। यानी क्लास बाउंड्रीज कैसे मिलेंगी? अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करने से और लोअर क्लास लिमिट में 0.5 कम करने से, यानी माइनस करने से। और फ्रीक्वेंसी भी आपको दी हुई है। उसके बाद टेबल हमने कुछ कंस्ट्रक्ट करना था, हमने कहा था एक्स और वाई पहले स्टेप के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन ड्रा करें। उसके बाद एक्स एक्सिस पे आपने ड्रा करनी है क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस पे आपने ड्रा करनी है फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद ये देखें जो क्लास बाउंड्रीज है 4.5 9.5 ये एक्स एक्सिस अलॉन्ग है, और ये फ्रीक्वेंसी मैंने ड्रा की है 0 से लेकर 10 तक। क्योंकि मेरी वैल्यू ये 8 तक जा रही है तो मैंने 10 तक इसको कंस्ट्रक्ट किया है। और क्लास बाउंड्री लेंगे पहली 4.5 to 9.5, तो 4.5 से 9.5 तक देखना है हमने फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो 4.5 से जाना है 5 तक। 4.5 to 9.5 की फ्रीक्वेंसी है 5 तक, तो इस 5 के बिल्कुल बराबर में जाके इसको क्लोज कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास 9.5 to 14.5 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर 4 है, तो आपने 9.5 से 14.5 तक ये 4 तक जाके इसको क्लोज करना है। इसी तरह 14.5 to 19.5
8 है फ्रीक्वेंसी, तो या आपने जाके 8 के बिल्कुल बराबर भी इसको क्लोज करना है। सिमिलरली आपने ये बाकी क्लास बाउंड्रीज के बारे में भी आपने इसका बार्स ड्रा करनी है, वर्टिकल बार। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि इस में आपने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो भी बनाना सीखना है, जो प्रीवियस लेक्चर रिवाइज हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपने हिस्टोग्राम भी ड्रा करना है। तो क्वेश्चन आपके पास डाटा ये दिया हुआ है 1 to 7, आपने इसकी क्लास इंटरवल जो साइज है वो आपने खुद दिया इसने, तो हमने 1 to 7 रखना है। तो सबसे पहले इस डाटा के अंदर आपने साइज ऑफ क्लास कैसे बनाना है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू आपने चेक करनी है इसके अंदर, तो वो है 48 और मिनिमम वैल्यू है वो है 1। तो 48 माइनस 1 नंबर ऑफ क्लासेस आपने फाइंड करनी है। तो साइज आपको दिया है 1 to 7, यानी 7 आपने साइज रखना है। साइज आप नीचे कर दें इसको, तो आप क्या करेंगे, 48 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 6.71, जिसको अप्रोक्सीमेट करके आप क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। क्लास इंटरवल ये मैंने सीरियल नंबर रखा है 1 टू अप टू सो ऑन 7, क्योंकि 7 क्लासेस हैं तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद क्लास इंटरवल 1 to 7, और फिर आपने 8 to 14 और 15 to 21, यानी 7 का गैप आपने रखते रखते आपने 49 तक जाना है। लास्ट वैल्यू आपकी 48 है, देखें 49 तक जाके ये वैल्यूज क्लियर हो गई हैं, क्लास इंटरवल्स जो बने हैं वो। इससे आगे हम जाए तो हमारे लिए कोई इसके अंदर जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी वैल्यू लास्ट 48 है। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है, लोअर क्लास लिमिट से 0.5 कम करना है, 1 से 0.5 कम करें तो 0.5, और अपर क्लास लिमिट 7 है तो 7 में 0.5 ऐड करते हैं तो 7.5 आएगा। इसी तरह 8 है तो 8 में से 0.5 लेस करने हैं, 7.5 आएगा आपके पास। और 14 है तो 14 में 0.5 ऐड करके 14.5। उसके बाद टैली मार्क्स आपने बतानी है फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी 1 से लेकर 7 तक कितनी वैल्यूज आ रही हैं। तो वो टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, 10 होंगी। आपने यहाँ से चेक करना है 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 4 5 6 7, 7 तक जाना है, यानी 7 भी इसमें शामिल होगा, तो वो कितनी बार है, 10 टाइम्स ये वैल्यूज आई हैं। तो इसको क्लास टेली मार्क्स के अंदर कैसे लिखना है, ये 5 और ये 5, 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद 8 to 14 देखना है, तो कितना है 10, वो भी आपने फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो टैली मार्क्स उसके भी 10 लगाने हैं। इसके बाद आपने इस क्लासेस के अंदर चेक करनी है, इस डाटा के अंदर आपने वैल्यूज को चेक करना है कितनी बार आई, यानी 43 से 49 तक कितनी वैल्यूज आई हैं। आप देखें यहाँ पे 44 एक बार आया हुआ है और उस दूसरे बार 48 आया, यानी दो वैल्यूज आई है टोटल 43 और 49 के दरमियान। तो आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 लिखा और जो टैली मार्क्स है वो भी 2 लिखा, फ्रीक्वेंसी को ऐड करने तो आ जाता है 36। उसके बाद यही टेबल मैंने नेक्स्ट आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बनाना है, तो टेबल मुझे चाहिए। तो मैंने ये क्या करना है, एक्स एक्सिस की लाइन ड्रा करनी है, उसके अलॉन्ग क्लास बाउंड्रीज लिखनी है। ये 0.5 7.5 14.5 21.5 ये देखे मैंने लिखी हैं। उसके बाद 28.5 35.5 और 42.5 और 49.5 ये क्लास बाउंड्रीज लिखी हैं। इधर मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, 0 से लेकर 18 तक मैं गया हूँ। तो आप देखें जो आपकी क्लास है फर्स्ट बाउंड्री 0.5 to 7.5, तो उसमें आपने कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। 0.5 से 7.5 तक आप गए कहाँ तक, 10 तक। ये देख लें, यहाँ तक मैंने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट 7.5 to 14.5, 10 तक जाना है, तो ये है 7.5 और ये है 14.5। इसकी वैल्यू भी फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है, 10 तक, तो 10 तक जाके आपने इसको क्लोज करना है। फिर आपके पास है 14.5 to 21.5, तो वो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है 8, तो 8 तक जाके इसको क्लोज करना है। नेक्स्ट 1 to 28.5, तो उसकी वैल्यू है 2। आगे मजीद 2 तक सारी वैल्यूज हैं, तो सारी वैल्यूज को आपने 2 पे क्लोज कर देना। ये है आपका हिस्टोग्राम, और एग्जांपल से आपने इसको समझा।